हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह की प्रार्थना में मैं आपका स्वागत करता हूं। परमेश्वर ने एक नया सुबह आज दिया है। परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु महान है। प्रभु आज की सुबह मुझे ये बताया है कि उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो बोझ से दबे हुए हैं। हालेलुया, बोझ से दबे हुए हैं। हालेलुया। कितने लोग हैं जो ऐसे जो बोझ में दबे हुए हैं, आज मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। आइए सबसे पहले हम वचन को देखते हैं। मत्ती 11 अध्याय उसका 28 पद। प्रभु का वचन कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। भाई बहनों, आज अगर हमारे जीवन में बोझ है तो आज परमेश्वर के पास आए। कितनों के जीवन में कर्ज का बोझ होता है, कितने के जीवन में बीमारी का बोझ होता है और वो बीमारी का बोझ लिए हुए चल रहे हैं। यदि आप बीमारियों का बोझ लेकर चल रहे हैं, कर्ज का बोझ लेकर चल रहे हैं, तो आज परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। हालेलुया। आज की सुबह वो नई आशीष आपको देगा। हालेलुया। हे सब परिश्रम करने वालों, हे सब बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह सभी लोगों के बीच में भाई बहनों ये घोषणा करते हैं कि उनके पास आने से वो आपका बोझ उतार देंगे। हालेलुया। देखिए भाई बहनों, हमारा प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा प्रभु है जो बोझ से दबे हुए लोगों को, जो परेशानियों में लदे हुए लोगों को बुलाता है। हालेलुया। ऐसा प्रभु प्यारा परमेश्वर है जो कष्टों में पड़े हुए लोगों को बुलाता है। और यदि आप कष्ट में हैं तो वो प्रभु आज आपको बुला रहा है आपका बोझ लेकर के, ताकि वो आपको विश्राम दे। हालेलुया। और प्रभु के पास वो सामर्थ्य है भाइयों बहनों। इसीलिए प्रभु ये बात कह रहे हैं कि यदि तुम बोझ से दबे हो, यदि तुम परिश्रम करने वाले लोगों हो, चाहे जो कोई भी बोझ क्यों ना हो, तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। लेकिन भाइयों बहनों, बाइबल एक आत्मिक वचन है और बाइबल आत्मिक वचन को आत्मिक मतलब से बात करती है। हालेलुया। ये शारीरिक नहीं है कि हम अपना शरीर लेकर प्रभु के भवन में आ गए, प्रभु के वचन सुनने के लिए वीडियो देखने लगे तो परमेश्वर हमारे बोझ को उतार देगा। हालेलुया। ऐसा नहीं है। परमेश्वर का मतलब है आत्मिक। जो प्रभु का वचन, इस वचन का मतलब है आत्मिक मतलब है। प्रभु के पास आने का मतलब है परमेश्वर की खोज में, उसके विषय के ज्ञान में हम आगे बढ़े। हालेलुया। और हम उसको पहचाने, हम उसके पास केवल शरीर से ही नहीं परंतु अपने आत्मिक मन से उनके पास आए। हालेलुया। जब हम पूरे हृदय के साथ में परमेश्वर के पास आते हैं, जब हम पूरे पवित्र मन को, अपने मन को पवित्र करके परमेश्वर के पास में आते हैं और उसके विषय का ज्ञान खोजने के लिए उसके पास आते हैं, जब हम उसे ढूंढने के लिए उसके पास आते हैं, तो वही पास आना ही असली पास आना है। हालेलुया। प्रभु के पास आने का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति अपनी आशा में निराश हो गया हो, जब कोई व्यक्ति हिम्मत खो चुका हो, जब कोई व्यक्ति पूरी तरह से उदास हो गया हो, पूरी तरह से बोझ से लद गया हो, जब किसी व्यक्ति के जीवन में यह बात आ जाती है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, तो वे प्रभु के पास आ सकते हैं। हालेलुया। वे प्रभु के पास आ सकते हैं। सही मायने में हम प्रभु के पास तभी आ पाते हैं जब हम ये समझ जाते हैं कि हमें प्रभु से सहायता की जरूरत है और हम अब कुछ नहीं कर सकते। हमारे जितने भी साधन हैं वे भी कुछ नहीं कर सकते, हमारे जितने भी प्रतिभा है वो भी कुछ नहीं कर सकती, हमारे जितने भी पहचान वाले हैं वे भी कुछ नहीं कर सकते। जब हमारे अंदर ये बात आ जाती है कि अब तो प्रभु ही कुछ कर सकते हैं, तभी हम प्रभु के पास पूरे मन से आते हैं और आत्मिकता में आते हैं। हालेलुया। अगर आपके जीवन में ऐसा ही कुछ भाव आ गया है तो आप सही दशा में हैं, आप प्रभु के पास आने योग्य हैं, आप प्रभु के पास आने लायक बन चुके हैं। इसलिए इस मौके को ना गवाएं, बल्कि प्रभु के पास आएं। हालेलुया। प्रभु आज आपके सारे बोझों को दूर करेगा। हालेलुया। जितनों के जीवन में चिंताओं का बोझ है, जितनों के जीवन में कर्ज का बोझ है, जितनों के जीवन में गरीबी का बोझ है, जितनों के जीवन में
बीमारियों का बोझ है, आज परमेश्वर उनको बोझ से हल्का करेगा। हालेलुया। आज परमेश्वर उनके बोझ को उठाकर उन्हें विश्राम देगा। हालेलुया। आज की सुबह, आज के आपके जीवन में एक नई सुबह होगी। हालेलुया। आइए हमारे साथ प्रार्थना कीजिए। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु, जितने भी लोग यहां पर इस वक्त परमेश्वर इस वीडियो को देख रहे हैं, परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, यदि उनके जीवन में कर्ज का बोझ है पिता परमेश्वर, बीमारियों का बोझ है पिता परमेश्वर, चिंताओं का बोझ है पिता परमेश्वर, गरीबी का बोझ है पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, आज मैं अपने तेरे बेटे बेटियों को प्रभु तेरे पवित्र नाम में, यीशु नाम में तेरे सम्मुख लेकर आता हूं प्रभु जी। हे प्रभु, तेरी दया होने पाए, क्योंकि तेरा वचन कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज के दिन प्रभु जी, जितने भी लोग बोझ से दबे हुए हैं पिता, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, आप उनका बोझ उतार कर उन्हें विश्राम प्रदान करें प्रभु जी। यीशु के नाम में प्रभु हर एक बोझ से उनको छुटकारा दे प्रभु, विश्राम दे मेरे परमेश्वर पिता। जिनके अंदर बीमारियों का बोझ है प्रभु, उनकी बीमारियों को चंगा करे और उस बीमारी के बोझ को हटा दे प्रभु जी। जिनके अंदर दरिद्रता का बोझ है, गरीबी का बोझ है पिता, यीशु के नाम से गरीबी का बोझ हट जाए प्रभु और उन्हें स्वतंत्र करे, विश्राम दे। जिनके अंदर प्रभु कर्ज का बोझ है प्रभु, बहुत पैसों के कर्ज में वो फंस गए हैं मेरे पिता, बिजनेस व्यापार करते समय उन्होंने बहुत सारा कर्ज ले लिया है पिता, या जिन घरों में लोग मेहनत रोजगार करते प्रभु, उनके जीवन में कोई कर्ज है पिता, जिन्होंने अपनी बेटी या बेटे का शादी किया हो, इस वजह से वो कर्ज में दब गए हैं पिता, और वो कर्ज का बोझ बहुत बड़ा है प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से उनके बोझ को हल्का कर पिता, यीशु के नाम में उनके बोझ से उनको छुटकारा दे और उनको विश्राम प्रदान कर प्रभु। एकमात्र तू ही है यीशु जो कहता है कि बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। मैं प्रार्थना करता हूं जिन लोगों के जीवन में ऐसे बोझ है कर्ज के, यीशु के नाम में वे छुटकारा पाए पिता परमेश्वर। जिन लोगों के जीवन में दिन रात चिंताएं सताती रहती हैं, अपने परिवार को लेकर, अपने बेटे बेटियों को लेकर, उनकी पढ़ाई को लेकर, उनके नौकरियों को लेकर, हे पिता परमेश्वर, इस चिंता के बोझ से तू उन्हें आजाद करे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से वे आजादी पाए हर एक तरह के बोझ से पिता परमेश्वर, यीशु के नाम में मेरे प्रभु जी, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिन लोगों के जीवन में मैं सेवकों के लिए प्रार्थना करता हूं पिता, जो लोग तेरी सेवा करते हैं, जिनमें तेरी सेवा का बोझ है पिता परमेश्वर, और प्रभु वो उस बोझ से दबे हुए हैं मेरे पिता, यीशु के नाम में उन्हें शांति दे परमेश्वर पिता, और उनके अंदर परमेश्वर पिता विश्राम को पैदा कर मेरे प्रभु जी, ताकि तेरा ये सेवा का बोझ पिता अच्छे से वो उठा सके मेरे प्रभु। उनको मदद कर मेरे पिता परमेश्वर। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आज की सुबह वे आशीष पाने पाए प्रभु जी। आज जितने भी लोग अपने काम काज में जाएंगे प्रभु जी, अपने स्कूल कॉलेज में जाएंगे, परमेश्वर आप उनको ब्लेस करें प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं जो लोगों का इंटरव्यू है पिता परमेश्वर, जॉब के लिए प्रभु, और इंटरव्यू के लिए जाएंगे, उनको ब्लेस कर मेरे परमेश्वर पिता। तेरे नाम की महिमा उनके जीवन में होने पाए। आज की सुबह उनके जीवन में नई नई गवाहियां होने पाए प्रभु जी, नए नए चमत्कार होने पाए, टेस्टमनी होने पाए। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं आपका ब्लेसिंग उनके जीवन में आने पाए। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु, आप आशीष दें। यीशु के नाम से प्रार्थना चाहता हूं, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबों को आशीष दे। जितने लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वो हमारे वीडियो को देखते हैं, मैं निवेदन करता हूं आप सब्सक्राइब करें। प्रार्थना और वचन के द्वारा आप अगर आशीषित होना चाहते हैं तो हम रोज सुबह और रोज रात को प्रार्थना और वचन की वीडियो को भेजते हैं, अपलोड करते हैं। उसके मैसेज आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, इसके लिए सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी के बटन को भी प्रेस कर दे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं धन्यवाद करता हूं। प्रभु आपको आशीष दे।